पर्यटक झील है कोली ढेक झील, जिसकी पहचान जो है लोहाघाट की एक पहचान बन चुकी है कोली ढेक झील, जिसमें जो है हज़ारों की तादाद में दूर दूर देश के हर राज्यों से विदेशों से भी पर्यटक आते हैं और यहाँ नौकायन करते हैं। जो झील बनी, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे पूरन सिंह फर्त्याल, उनके प्रयासों से 34 करोड़ रुपए की लागत से इस झील का निर्माण हुआ। लेकिन आज दुख होता है, जिस रूप में झील आज से 4-5 साल पहले बनी थी, उसी रूप में कोई पर्यटकों के लिए कोई सुविधा का ना तो यहाँ विस्तार किया गया, ना कुछ किया गया। शौचालय बनाया गया तो उसमें पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए बोटिंग के अलावा अन्य कोई जो है साधन यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी मामले में पूछते हैं जिन्होंने झील की लड़ाई लड़ी और झील का निर्माण कराया, पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी से। तो फर्त्याल जी बताया, आपने इतनी मेहनत करी, झील बनी, पर्यटन व्यवसाय बढ़ा, स्थानीय लोगों को जो है रोजगार मिलने की इसमें आशा थी, लेकिन आज झील में कोई भी जो है सुविधाओं का विस्तार नहीं किया गया। क्या कहना चाहिए? मैं तो जब विधायक का चुनाव मैंने लड़ा तो उसके बाद मैंने लोगों को इस झील के लिए कमिटमेंट किया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत रहने के बाद, और निश्चित तौर पे कोली ढेक में झील हर हाल में बनाई जाएगी, चाहे मुझे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े। आपने देखा होगा मैंने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करा और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर झील बनी और अपने अस्तित्व में आई और हजारों लोग हर वर्ष यहाँ पर्यटन के तौर पर आते हैं। और लोहाघाट कोली ढेक झील से ही लोहाघाट की एक पहचान अपने आप में बनी, जनपद चंपावत का पहचान और तेजी से बढ़ा। और खुशी इस बात की होती है जब आदि कैलाश को मुंशियारी को जो पर्यटन जाता है वो स्टे के रूप में एक दिन का पर्यटन के तौर पर यहाँ आता है और लगातार आकर्षित होता है कि लोहाघाट में भी कोई पर्यटन स्थल है। नैनीताल के बाद अगर कुमाऊं में कोई झील बनी है तो लोहाघाट। और लोहाघाट अपने आप में जो यहाँ का जो सौंदर्यीकरण इसका किया है, आसपास में जो यहाँ पर देवदार बनी है और यहाँ का कहने का जो भौगोलिक स्थिति है, अपने आप में पर्यटन को आकर्षित करने वाली जगह है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि 2022 में हमें चुनाव लूट करने के बाद आज 4 साल के बाद बस स्थिति है, जो स्थिति वहाँ की थी उससे बद से बदतर बना दी। उस टाइम में अच्छा था, पूरा मजबूत था, वो था, अब वो भी टूटने लग गया, उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो पर्यटन को बढ़ावा बनाने के देने के लिए हमने कहा कि इसमें रिंग रोड होनी चाहिए या फुट ट्रैक होना चाहिए और हटें बननी चाहिए और एक पुल बनना चाहिए, ग्लास का पुल, जो पर्यटन के आने जाने और एक साइड से दूसरी जगह पर्यटन घूमे। और उसका प्रपोजल भी हम बना के गए थे, प्रस्ताव रखा था, लेकिन अगर उस टाइम पे हम लूज नहीं करते तो ये अभी तक पूर्ण हो जाता। लेकिन आज जब मैंने शासन स्तर पर और यहाँ भी जानकारी ली तो जस का तस वो रद्दी के टोकरी में वो प्रपोजल पड़े हैं और उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। आज मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती समारोह में जो आज का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मैं जो विधानसभा संयोजक होने के नाते भी माननीय मुख्यमंत्री से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो प्रपोजल इनको शासन स्तर पर पड़े हैं, अगर वो अपनी जगह हैं ठीक है, नहीं तो नया प्रपोजल बना कर जल्दी इसमें जो है धन आवंटित करें, फुट ट्रैक बनाएं, पुल के निर्माण की स्वीकृति दें और हट बनाएं, जिससे कि इस झील को और 4 चांद लगाए जाए और यहाँ की पर्यटन की आवाजाही हो और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले। पर्यटन आने के बाद जो यहाँ की इकोनॉमी उठ रही थी उसमें एक ब्रेक लग गया है। निश्चित तौर पर पर्यटन आ रहा है, जिस स्तर पर इसको आज की डेट में आना चाहिए 4 सालों में अगर हम विधायक के तौर पर होते तो निश्चित तौर पर आज इससे स्थिति कुछ अलग ही दिखने को लगती है। तो महोदय, इसमें स्थानीय विधायक उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी विधानसभा को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाया जाए और जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं
उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको जो झील का और विकसित किया जाए, युवाओं को और अधिक से अधिक रोजगार जोड़ा जाए। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो स्थानीय विधायक के बारे में इसलिए भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं जब क्षेत्र में भ्रमण में कहीं पर भी जा रहा हूँ तो हर जो लोगों की शिकायत है कि इन 4 सालों में कुछ नहीं हुआ। कहीं स्कूल अगर बने हैं तो आपने बनाए हैं, खेल मैदान बने हैं तो आपने बनाए हैं, झील का निर्माण किया है आपने बनाया है, सेंट्रल स्कूल अगर प्रगति में है आपने बनाया है, डाइट बनाई है आपने बनाई है, उप जिला चिकित्सालय बनाया है आपने बनाया है, और नगर पालिका बनाई है तो आपने बनाई है, चारों तरफ जो सड़कें बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं, लोग कह रहे हैं आपने बनाए हैं, और जनता कह रही है कि इन 4 सालों पे विकास के नाम पे जो है ब्रेक लग चुका है। बाकी ये काम पूछने का काम मेरा नहीं है, ये जनता का है। जिस जनता ने विश्वास के साथ 2022 में आशा के साथ नया परिवर्तन करके कांग्रेस को विधायक को बनाया, मुझसे भी ज़्यादा आशा उनने उस पर रखी। आखिर जनता को क्या मिला, यहाँ कितना विकास हुआ, अब ये जनता को असेसमेंट करने की ज़रूरत है। मैं तो देख रहा हूँ कि इन 4 सालों में जहाँ मैं छोड़ गया था और उन चीज़ों को कहीं पर भी टूट फूट भी मेंटेन नहीं हुई, नए विकास की बात तो करना दूर की बात है। ये अब जनता ने जवाब देना होगा कि इससे पहले के विधायक ने क्या काम किए, वर्तमान ने क्या किए। ये सवाल मैं जनता पे छोड़ता हूँ। इसका असेसमेंट करने का काम जनता का है। जिस जनता ने उनको भरोसे के साथ 2022 में अच्छे माहौल से जिताया है, अब जनता ही इसका कंपेरिजन भी करेगी और जनता से आपको सवाल भी पूछना चाहिए गांव-गांव जाके कि इन 4 सालों में अच्छा था या इससे पहले अच्छा था, विकास किसने कराए, ये पूछना भी पत्रकारों की ज़्यादा एक काम पे है, इनका भी काम है और जनता इसकी जवाब देगी। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं निश्चित तौर पे आज निराश जरूर हुआ हूँ कि जो मैंने एक रोड मैं बनाया था, चाहे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, खेल का है, पर्यटन का है, मैं एक रोड मैप लेके इस विधानसभा को जो ले गया, प्रदेश में एक नई पहचान मैंने जो दी तो उसमें ब्रेक लगा है। ये चिंता का विषय है। जब भी जनता हमें मौका देगी निश्चित तौर पर रुके हुए ब्रेक जो लगा है इसकी भरपाई हम करेंगे और निश्चित तौर पर इस कोलीढीक झील को आने वाले भविष्य में इसको विकसित करेंगे, इसको पर्यटनों के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे और इसका विस्तार होगा। और इसमें कहने का मतलब है पर्यटन निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार, जहां आज 60 नौकाएं यहाँ चल रही हैं, आप देख रहे हैं, कल के दिन सैकड़ों चलेंगी तब जब ये विकसित होगी, इसमें संसाधन जुटेंगे और पर्यटन की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर पर्यटन को रोजगार मिलेगा। तो विधायक जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उनका जो ड्रीम है कि चंपावत को पर्यटन का हब बनाया जाए, लेकिन जो सबसे बड़ा हब है कोलीढीक झील और बदहाली के दौर पर गुजरा, कोई विकास नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं तो यही अपील कर रहा हूं कि हम जिस चीज़ को बना गए हैं उसको संवारो, सुधारो और इस पर्यटन के तौर पर इस झील को हम जो बना गए थे इसको 4 चांद लगाओ ताकि सरकार का भी नाम आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार है, मुख्यमंत्री तो केवल हमें आश्वासन दिया है, यह आश्वासन कब पूरा होगा। हम उनसे पुनः एक अपील करते हैं कि जल्दी जो आश्वासन आपने हमें दिया है इसका रिंग रोड का, पुल का और कहने मतलब हट का और इसको विकसित करने का वो तेज़ी से जल्दी बनाएं, जिसका लाभ भी हमें मिले और यहाँ के पर्यटनों में भी बढ़ोतरी हो। जो आज हजारों की संख्या में हर वर्ष पर्यटन आ रहा है वो लाखों की संख्या में जाए। अगर लाखों की संख्या में आएंगे तो यहाँ इस नगर के आसपास के शहर की इकोनॉमी बढ़ेगी और यहाँ के पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा, उनको रोजगार मिलेगा और यहाँ पर नौकाएं चलाने वालों को रोजगार मिलेगा निश्चित तौर पर और यहाँ के लोगों को खुशहाली आएगी। आज 10-10 नौकरी के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ अगर ऐसे ही संसाधन हो तो हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। व्यवसाय होटल व्यवसायियों को रोजगार मिल रहा है, दुकानदारों को रोजगार मिल रहा है, पर्यटन चलाने को ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो एक रोजगार की पहल होगी। जो हम कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, रोजगार कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। हमारी सोच थी कि यहाँ पर 2-3 झीलें बने, पर्यटन के स्थान बने, पर्यटन स्थल चयनित हो और एक फोकस देश का हो कि यहाँ चंपावत के ज़िले में फला जगह में अच्छे पर्यटन हैं जहाँ लाखों लोगों का क्राउड आएगा तो रोजगार स्वतः मिलेगा। वहाँ लोग अपने संसाधन, कोई दुकान खोलेगा, कोई रेडी खोलेगा, कोई कुछ न कुछ करेगा। जब लोग आएंगे तभी तो ये चीज़ चलेंगी और यही अपनी एक सोच है। और दूसरी सोच है खेल
आज हमने स्टेडियम वहाँ पर खोला। कल के दिन वहाँ बड़े गेम होंगे तो लोग आएंगे, एक पहचान बनेगी, लोग यहाँ से खिलाड़ी बन के जाएंगे और लोगों को संसाधन जब उपलब्ध होंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा, चाहे हम खेल के तौर पर हो, स्वास्थ्य के तौर पर हो, पर्यटन के तौर पर हो, सड़कों के जाल बिछाने, मतलब शिक्षा के मामले में अगर हमारा पूरा 10 साल का आप उसे टाटा निकालेंगे तो हमने अपने आप में उत्तराखंड में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी से 21 रहा या 22 रहा, इसका कम नहीं, लेकिन मैं किसी से 19 नहीं रहा और मैंने यहाँ की पहचान दी और विकास कार्य। मैं भी विधायक था, मैं जब पहली बार विधायक बना तो 2012 में सरकार कांग्रेस की थी। आप जानते हैं मैंने कितने आंदोलन किए, विधानसभा की अगर कार्रवाई उठाएंगे तो मैंने हर चीज के एक मुद्दों के लिए जूझा हूँ सदन में, और सदन में बेबस करा है, मंत्रियों को आश्वासन लिए हैं, झील में भी मैंने आश्वासन लिए हैं, 4 साल लगा। आश्वासन के बाद, आश्वासन समिति में जाने के बाद इसको सरकार को बाध्य किया था पास कराने के लिए। जब अपनी सरकार आई, धन अवमुक्त कराया। सड़क अगर किसी जनप्रतिनिधि को बड़े स्तर पर, विधायक स्तर पर, लेवल पर जाना चाहिए तो उसका लेवल भी लोगों को देखना चाहिए, सड़क से लेके सदन तक। आज लोग कह रहे हैं हम बहुत गरीब थे, अरबपति बन गए हैं। मैं तो लोगों से पूछना चाहूंगा, तुम्हारे अरबपति बनने से हमारी क्षेत्र की जनता को क्या मिला है? आप बताइए, उनको क्या फायदा मिला है? जनता तो आज 2 रोटी के लिए मोहताज है। विकास आज तरस रहा है और पर्यटन जस का तस है। आप अगर अरबपति बन गए हैं तो हमारी जनता को क्या फायदा है? लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं हम गरीबी से अरबपति बन गए हैं। क्या जनता ने इसीलिए चुना कि आप अरबपति बन जाएंगे और जनता सूखी रोटी खाएगी और विकास के नाम पर कुछ नहीं होगा? मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अरबपति हैं तो लोगों का जो है मदद करो और सरकार से लोगों की योजना स्वीकृत करो, और अरबपति हैं तो अपनी ओर से भी लोगों को लाख रुपया शादी ब्याह में मदद करो। यही आशा करता हूं मैं तो, और बाकी क्या कहूँगा। ठीक, धन्यवाद विधायक जी। क्यों? ये थे हमारे लोहाघाट विधानसभा के 2 बार के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, जिनके द्वारा जो है 34 करोड़ रुपए की लागत से काफ़ी संघर्ष के बाद इस झील का निर्माण किया गया, जो पर्यटन के क्षेत्र में आज मील का पत्थर साबित हो रही। लेकिन विधायक फर्त्याल ने कहा कि उन्हें काफ़ी दुख होता है कि जिस स्थिति में वो झील को छोड़ गए थे, अब बिल्कुल भी विकास न शासन प्रशासन न सरकार के द्वारा किया गया। तो उनका माननीय मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन से यही मांग है कि कोली झील को डेवलप किया जाए, पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं दी जाए, ताकि लाखों की तादाद में यहाँ पर्यटक आए और स्थानीय लोगों को भी जो है यहाँ पर को रोजगार मिले, स्थानीय युवा जो अधिक से अधिक रोजगार से जुड़े। तो इस वक्त हम कोली झील में जो नौका संचालन करते हैं उनमें से कर्मठ युवा हैं कृषि, तो इनसे पूछते हैं कि कोली झील से उन्हें कितना फ़ायदा आ रहा है और कोली झील में विकास किन किन उनमें होना चाहिए कि जिससे पर्यटकों को सुझाव। तो गिरीश भाई, पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी अच्छा आपने नौकायन संचालन कर रखा, 60 युवाओं को यहाँ रोजगार मिला। तो क्या क्या कमी रह गई है और जो है इस झील में क्या क्या कमी और पूरी करनी चाहिए, क्या आप डेवलप करना चाहिए? जी महोदय, देखिए जैसे अभी हमारे पूर्व विधायक जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया जब से विधायक जी का कार्यकाल ख़त्म हुआ है, जब से नए विधायक आए हैं, यहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है। जो काम विधायक जी के, जब विधायक जी का समय था, जब से विधायक जी जो नए विधायक बने हैं तब से यहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है। महोदय जैसे अभी आप है, अभी यहाँ पे एक कार्यक्रम चला था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, जो रजत जयंती हमारे उत्तराखंड में मनाई जा रही है। अभी देखिए बाहर से टेंट लगाया जा रहा है। अभी यहाँ पे पर्यटक आ रहा है, उनके लिए टीन शेड नहीं है, पीने का पानी नहीं है, एक सुलभ शौचालय बना है उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। दूर दूर से पर्यटक आता है, दिल्ली मुंबई से पर्यटक आता है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, जब विधायक जी के टाइम पे, यहाँ पे पूर्व विधायक जी के टाइम पे जो प्रस्ताव गए थे, ओवर ब्रिज गया था, रिंग रोड गई थी, उसका प्रस्ताव बिल्कुल खड्डे में पड़ा है। और यहाँ पे बोटिंग के अलावा और चीज़ों का भी जो मनोरंजन के साधन है वो बढ़ने चाहिए। जैसे एक मेरी फाइल लंबित है जो डीएम साहब के पास है, मैंने टेम्पोलिन के लिए डीएम साहब के पास अपनी फ़ाइल लेके गया था। मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी, अभी वो एरिगेशन में है, अभी पता नहीं वो कब स्वीकृत होती है। बाकी आप देख ही रहे हैं, जब से क्या बोलते हैं पूर्व विधायक जी हटे हैं यहाँ से, विधायक जी नहीं रहे, वो पूर्व विधायक जी हो गए, नए विधायक जी ने यहाँ पे एक कदम नहीं रखा है। एक बार वो देखने नहीं आए हैं, हालांकि उनकी फैमिली, उनके बच्चे यहाँ घूमने आए थे, लेकिन विधायक जी ने एक बार यहाँ दर्शन नहीं दिए हैं। एक बार आते, मुद्दा तो छोड़ो, यहाँ क्या मुद्दे उठाने, यहाँ की रोड देखना, यहाँ पे जो मेंटेनेंस के काम होने वो तो छोड़ दीजिए, एक बार वो आए भी नहीं यहाँ तक। बस यही कहना है। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे?
शासन प्रशासन से महोदय हमारे ये कहना है, जो भी यहाँ पे लंबित कार्य है, जैसे हमारे लिए टिकट काउंटर होना चाहिए, एक यात्री के बैठने के लिए टीन शेड होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय में प्रॉपर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। जो रोड खराब हो रही है महोदय, जैसे अभी आप ऊपर से आए होंगे तो पूरी रोड गिट्टी उखड़ गई है, रोड की व्यवस्था सही होनी चाहिए। जो कम बजट में हो पाए कम से कम वो तो होना चाहिए। धन्यवाद। ये थे गिरीश भाई।